आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं फ्लेक्स बॉक्स इन CSS कि आपने अगर लेआउट क्रिएट करना हो तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आपने पैदा करनी है उसमें। और याद रहे कि फ्लेक्स बॉक्स इन CSS जो है वो वन डायमेंशनल प्रॉपर्टी है, यानी ये रो वाइज होएगा या कॉलम वाइज होएगा, ठीक है। और हम सीखेंगे कि इसको अलाइनमेंट कैसे देना है और इसको आपने साइजिंग कैसे देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्टिव लेता हूँ और क्लास कंटेनर के साथ, ये हमारा मेन कंटेनर हो जाएगा। और इसके अंदर मैं 3 बॉक्सेस लेता हूँ क्लास बॉक्स के साथ। इनको मैं लेबल दे देता हूँ 1 2 3, कंट्रोल S मारा। और स्टाइल शीट में जाकर मेन जो कंटेनर है उसको अब रूल डिफाइन करते हैं। तो कंटेनर, और इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर, मैं 3 पिक्सल्स सॉलिड और लाइट ग्रे कर देता हूँ। और साथ में बॉक्स के लिए रूल डिफाइन करता हूँ और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 5 rem और हाइट में दे देता हूँ 5 rem। और इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ गोल्ड, कंट्रोल S। और ब्राउज़र में अभी जाके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का जो है हमारे पास शेप आ गया। और मेन कंटेनर नज़र नहीं आ रहा है तो कोई स्पेलिंग वगैरह का चेंज है मेरे ख्याल में, कंटेनर। और यहाँ पर जाते हैं कंटेनर, इसको A कर देते हैं, कंट्रोल S। और ब्राउज़र में चेक कर दिए, आप ये हमारे पास मेन कंटेनर भी आ गया, ठीक है। ये जो पेरेंट एलिमेंट है मेन कंटेनर हो जाएगा और साथ में जो आइटम्स है वो इसके सब एलिमेंट हो जाएंगे। अब इन एलिमेंट्स के दरमियान जो है स्पेस पैदा करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमने मार्जिन देना है। तो बॉक्स में जाकर मैं दे देता हूँ मार्जिन 1 rem कर देता हूँ, कंट्रोल S। तो इसके इर्द गिर्द 1 rem जो है वो मार्जिन दिया। तो ये जो है ब्लॉक लेवल है, सही है, जैसे जो आपको पता है। तो फ्लेक्स इनेबल करते हैं सबसे पहले। तो फ्लेक्स को इनेबल करने के लिए अपने पेरेंट एलिमेंट में जाना है, ठीक है, जो मेन कंटेनर है उसमें आपने करना है डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये फ्लेक्स जो है इनेबल हो, और ये कुछ इस तरह हमें नज़र आ रहा है कि ये रो में हो गया, हमने कोई फ्लोट यूज़ नहीं किया, कोई क्लियर यूज़ नहीं किया, और ये कितनी आसानी से 1 लाइन ऑफ कोड से ये आ गया, ठीक है। तो यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो है। आप इसको दोबारा, अगर आपका जो लेआउट है वो कॉलम वाइज है तो कॉलम में भी आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए आपने करना है फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कॉलम करना है, कंट्रोल S। और ये देखिए कॉलम में चेंज हो गया। आप ये 1 2 3, और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, कॉलम रिवर्स, कंट्रोल S। ये कॉलम रिवर्स हो गया 3 2 1। और इसी तरह आप रो रिवर्स भी ले सकते हो, रो, ठीक है। तो ये 3 2 1 जैसे राइट टू लेफ्ट लैंग्वेजेस है उनके लिए ये करामत रहेगा। और इसको वापस रो में ले लेते हैं। वैसे फ्लेक्स डायरेक्शन रो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो होता है इसका। तो खैर समझने के लिए मैं रहने देता हूँ इसको। ये हुआ इसका जो है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब अलाइनमेंट पर आते हैं। तो अलाइनमेंट इसके जो है 2 तरह के हैं, यानी जो अभी ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो रो है तो इसका मेन एक्सिस रो वाइज हो गया और क्रॉस एक्सिस कॉलम वाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी हॉरिजॉन्टली इसका मेन एक्सिस हो जाएगा और वर्टिकली इसका क्रॉस एक्सिस, यानी 2 एक्सिस होते हैं अलाइनमेंट देने के लिए। अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम लिया हुआ है तो जो मेन एक्सिस है वो कॉलम वाइज हो जाएगा और क्रॉस जो है वो रो वाइज हो जाएगा। बस ये ज़हन में रखना है। तो अभी इसको मेन एक्सिस पे जो है फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो मेन एक्सिस पे इसको अलाइनमेंट देने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो है जस्टिफाई कंटेंट। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर
ये देखिए सेंटर में हो गया, रो वाइज है। तो जस्टिफाई कंटेंट जो मेन एक्सिस को अलाइनमेंट देने के लिए है, और इसको आप जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है वो है फ्लेक्स स्टार्ट है, और इसको आप फ्लेक्स एंड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह इसको आप स्पेस अराउंड भी दे सकते हो। देखिए जो एलिमेंट के दरमियान स्पेस है वो ज़्यादा है बनिस्बत है जो फर्स्ट और लास्ट जो आइटम्स है वो कॉर्नर के साथ कम गैप है। और इसी तरह आप स्पेस बिटवीन भी कर सकते हो, कंट्रोल एस, ठीक है। यानी ये जो फर्स्ट और लास्ट है वो बिल्कुल किनारों पे चले गए और दरमियान में इक्वल स्पेस ये क्रिएट करता है। और इसी तरह आप इसको फ्लेक्स इवनली जैसे नाम से ज़ाहिर है, कंट्रोल एस, और ये बिल्कुल बराबर बराबर इसने स्पेस क्रिएट किया। तो इसको मैं वापस लाता हूँ स्पेस सेंटर, कंटेंट जो इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, ये सेंटर में आ गया। अब दूसरा जो है वो क्रॉस एक्सिस यानी ये कॉलम वाइज इसको जो है अलाइनमेंट देने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका जो मेन कंटेनर है पेरेंट एलिमेंट इसको स्ट्रेच करता हूँ। तो इसको मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट में देता हूँ 90 VH, ठीक है। अगर आपने VH नहीं पढ़ा है तो यूनिट वाले लेक्चर में आप इसको समझे। तो जो मेन विंडो है वो 100 है, उसका 90% हम लोगों ने जो है वो व्यू पोर्ट हाइट लिया, ठीक है, कंट्रोल एस। और अब देखिए ये स्ट्रेच हो गया, यहाँ तक ये ग्रे बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो क्रॉस एक्सिस यानी कॉलम वाइज इसको जो है अभी अलाइनमेंट देने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है अलाइन एटम्स। इसको मैं सेंटर कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और ये देखो क्रॉस एक्सिस में भी ये सेंटर हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है, उसके लिए जो है वो क्या करना है कि हमारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर रो है यानी दो या दो से ज़्यादा रो हो, या अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो तो दो या दो से ज़्यादा कॉलम हो, तब यूज़ होता है वो प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मैं जाता हूँ index.html पर, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे दूसरा लाइन में भी आइटम्स आ जाए। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कंट्रोल एस। और यहाँ पर जब मैं कंट्रोल एस, यहाँ पर देखें ये पूरा जो है ब्राउज़र में एक ही रो में इसको एडजस्ट कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है दूसरे रो में आ जाए, इसका जो एक्चुअल साइज़ है 5 प्राइम वो बरकरार रहे। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, वो है स्टाइल शीट में जाकर, वो है फ्लेक्स रैप। बाय डिफ़ॉल्ट जो है नो रैप होता है, इसको रैप कर दे, कंट्रोल एस। तो ये देखें ये जो है उसको जो एक्चुअल साइज़ है वो बरकरार रहा और रैप हो गया दूसरे रो में आगे। जो ज़्यादा आइटम्स आगे थे एक रो में उसको दूसरे लाइन पे शिफ्ट किया। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो यह सेंटर नहीं है, ठीक है, दरम्यान में गैप बहुत है। तो इस गैप को ख़त्म करने के लिए यानी होल आइटम्स को सेंटर में लाने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो है अलाइन कंटेंट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। याद रहे कि जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मेन एक्सिस को अलाइनमेंट देने के लिए है, और अलाइन आइटम जो है वो क्रॉस एक्सिस को अलाइनमेंट देने के लिए है, और अलाइन कंटेंट जो है वो जब दो या दो से ज़्यादा लाइन या कॉलम हो तो उसको जो है वो अलाइनमेंट देने के लिए फिर यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल एस और ब्राउज़र में जाते हैं। अब देखिए दरम्यान में जो स्पेस था ज़्यादा, अब होल आइटम जो है वो सेंटर में हो गए, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा बॉक्स है मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, ये यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और साथ में हमें अब इसकी भी ज़रूरत नहीं, जो यहाँ तक, ठीक है, कंट्रोल एस।
ये यहाँ इस तरह आ गया। अच्छा, अब हम अगर यहाँ पर एक और क्लास ये टू वाले के साथ एक और क्लास अटैच करते हैं, मैं कर देता हूँ बॉक्स टू, ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ पर स्टाइल में जाकर और एक क्लास ले लेता हूँ, वही बॉक्स टू को मैं रोल डिफाइन करता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कि अलाइन सेल्फ, मैं इंडिविजुअल उसको भी अलाइन कर सकता हूँ आइटम को। अगर मैं इसको कर दूँ कि फ्लेक्स एंड या स्टार्ट, तो देखिए ये जो क्लास जो बॉक्स टू था वो उसको मैंने सिर्फ उसको अकेला मैंने वो अलाइन दिया फ्लेक्स स्टार्ट। आप इसको एंड भी कर सकते हो, ये एंड पे आ गया, ठीक है। इसको सेंटर, ज़ाहिर बात है सारे जो है वहाँ ऊपर जो सेंटर है तो यहाँ पर भी सेंटर हो जाएंगे, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अकेले आप इंडिविजुअल आइटम को भी वो सेंटर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो सिर्फ वो आइटम्स पर आपने अप्लाई करनी है। उसमें जो है मैं बॉक्स पर जाता हूँ, यहाँ पर मैं फ्लेक्स बेस कर देता हूँ, बेसिस। फ्लेक्स बेसिस जो है इसको साइज़ देने के लिए होता है, ठीक है। अब 5 रैम है नीचे विड्थ, तो इसको मैं कर देता हूँ 10 रैम, कंट्रोल एस, तो ये 10 रैम हो गया, ठीक है। ओवरराइट हो गया, पहले 5 रैम था, और यहाँ पर इसको मैं वापस 5 रैम में कन्वर्ट करता हूँ। एक और प्रॉपर्टी है कि जो है फ्लेक्स ग्रो, ये जो है पर यूनिट के साथ यूज़ नहीं होता, सिर्फ वैल्यू इसमें यूज़ होती है, 0 1 2 सिर्फ वैल्यू होती है। तो इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इसको अगर मैं 1 कर दूँ, 1 से क्या मतलब कि जो अवेलेबल स्पेस है विंडो में वो सारा कैप्चर कर लेता है ख़ुद ब खुद। तो ये देखें जो भी स्पेस है वो ख़ुद ब खुद इसको कैप्चर कर लेता है, देखिए। तो अच्छा, अब यहाँ पर आकर ये जो 2 है इसको अगर मैं फ्लेक्स ग्रो जो है वो मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। ऊपर यानी सब पर जो है 1 है, लेकिन मैंने जो 2 वाला है बॉक्स 2 उसको मैंने 2 कर दिया, उनसे भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखिए जो बॉक्स 2 है उसका साइज़ बढ़ गया अब निस्बत है फर्स्ट और लास्ट वन के, ठीक है। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। और जो तीसरा है वो फ्लेक्स श्रिंक है, ठीक है, फ्लेक्स श्रिंक, इसको मैं कर देता हूँ 1, और यहाँ पर इसको अगर मैं कर दूँ 0, और यहाँ पर मैं 15 रैम अगर कर दूँ इसका साइज़, ठीक है। श्रिंक यानी अभी मैंने ख़त्म कर दिया इसका, तो ये देखिए 15 रैम हो गया। ये मेन कंटेनर जो पेरेंट एलिमेंट है उससे बाहर जा रहा है, और साथ में ये श्रिंक भी नहीं हो रहा है। मैं देखिए श्रिंक नहीं हो रहा है। तो ये ख़ासियत, ये खसूसियत प्रॉपर्टी पैदा करने के लिए आपने क्या करना है, श्रिंक 1 करना है, श्रिंक 1, कंट्रोल एस, और ये देखिए अभी ये श्रिंक 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये जो दूसरा है मैं बोलता हूँ, ये दूसरा जो है इसको आपने फ्लेक्स श्रिंक जो है वो 0 कर दें, ठीक है। यानी ये श्रिंक ना हो, ये एक्चुअल साइज पे बरकरार रहे, लेकिन मैं इसको अभी कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अब मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ, तो बाकी दो जो है वो श्रिंक हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरा जो है ये श्रिंक नहीं हो रहा, 10 रैम पे बरकरार है, ठीक है। तो अब इसमें एक और जो शॉर्ट फॉर्म है ये फ्लेक्स बेसिस का, श्रिंक का और ग्रो का, वो है हमारे पास फ्लेक्स, ठीक है।
फ्लेक्स है और पहला वैल्यू इसका आएगा ग्रो का, दूसरा आएगा श्रिंक का और तीसरा वैल्यू जो है वो आएगा रैम यूनिट वाला यानी फ्लेक्स बेसिस का। ठीक है, तो अभी जो है इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये अगर आप फ्लेक्स ग्रो नहीं देना चाहते तो इसको ज़ीरो कर दें, यानी पहला वैल्यू जो है फ्लेक्स ग्रो का हो जाएगा, दूसरा जो है फ्लेक्स श्रिंक का हो जाएगा, तीसरा जो है फ्लेक्स बेसिस का हो जाएगा। इसको भी मैं 1 कर देता हूँ, कंट्रोल एस। श्रिंक अगर आप नहीं करना चाहते ये देखें, ठीक है, और इसको भी आप 5 रैम कर दें, 5 रैम, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर फ्लेक्स बॉक्स इन CSS।